स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VFD रिपेयर एंड ट्रेनिंग पे। आज हम बात कर रहे हैं शनाइडर की ATV 61 और ATV 71 के बारे में। इसमें मोस्टली आज हम बात करेंगे IGBT शॉर्ट सर्किट के फॉल्ट के बारे में। अगर आपके जैसे ही आपने पावर ऑन की और उसके ऊपर आ रहा है IGBT शॉर्ट सर्किट, तो मोस्टली उसके दो इशू हो सकते हैं। एक तो आपके जो IGBT मॉड्यूल है वो ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर के साथ अपने IGBT मॉड्यूल को टेस्ट कीजिए, और अगर वो फॉल्ट में कोई भी शॉर्ट सर्किट है ख़राब निकलता है तो उसको रिप्लेस कीजिए। और उसके साथ के साथ आप जिस सेक्शन का जो वाला भी मॉड्यूल गया है उसकी फायरिंग जहाँ से निकल रही है तो सबसे पहले उस सेक्शन को चेक करें। जैसे ये R की हो गई, ये दो Y के हो गए, ये B के हो गए। और अगर आपके IGBT मॉड्यूल बिल्कुल ठीक हैं फिर भी IGBT शॉर्ट सर्किट आ रहा है तो मोस्टली इस इतने सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये हर एक सेक्शन का फायरिंग सेक्शन है IGBT का। ये आपका IC हो गया, A316 से जे लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि मॉड्यूल के अंदर दो IGBT होते हैं हर एक मॉड्यूल के अंदर, तो ये एक के लिए हो गया, एक IGBT के लिए, ये दूसरे के लिए, दोनों को मिला के जहाँ से जाएगी। और ये आपका R फेस हो गया, ये तीसरे और चौथे के लिए हो गया, ये वाई हो गया, ये पाँचवें और छठे के लिए हो गया, ये आपका बी सेक्शन हो गया। तो इसको सबसे पहले चेक करने के लिए आप क्या करोगे, अपने मल्टीमीटर को आप रेजिस्टेंस वैल्यू पे कर लोगे, और जहाँ से IGBT के गेट को फायरिंग जा रही है वहाँ उसकी दोनों दोनों पिन के ऊपर आपने चेक करनी है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू। अगर वो सही होगी तो वो 21-22 के नज़दीक आएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी शॉर्ट भी हो सकती है या ओपन भी हो सकती है। ये देखिए आपके सामने है, दोनों पिन के ऊपर 21 के आ रही है। इसको हम ठीक कर चुके हैं बोर्ड को, ये देखिए। और ऐसे इधर की दोनों पिनों के ऊपर आएगी आपकी 21 के, ये देखिए 22 के आ गई। ये नॉर्मल है, एक आधी के का अंतर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 के और 22 के, 21 के और 22 के। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई शॉर्ट सर्किट आ रहा है तो उसमें आपने क्या क्या चेक करना है। सबसे एक तो ये आपने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखना है कि आपको ओपन या शॉर्ट ना हो। उसके बाद ये NPN और PNP ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, दो का नंबर है 560 और एक का 660, तो ये भी शॉर्ट हो सकते हैं। कि इसमें टेस्ट करने का सभी के सभी तो कभी शॉर्ट नहीं होते। तो आपने लगे लगाई हर एक चीज़ की वैल्यू जो आपको ख़राब लग रहा है उसमें चेक कर लेनी है, पैरेलल दूसरे में कर लेनी है। फिर दूसरे कंपोनेंट की उसमें चेक कर लेनी है, पैरेलल दूसरे किसी में भी कर लेनी है, ठीक है। तो इससे आपका जैसे ये 470 ओम की रेजिस्टेंस है ये भी ओपन हो जाती है। कोई भी यहाँ पे ये अपने A4 लगे हुए हैं जेनर डायोड, ये ओपन हो जाते हैं या शॉर्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे एक एक करके आपने सभी कंपोनेंट को चेक कर लेना है। ऐसे ही दूसरी तरफ है आपका, ये देखिए ये लगी हुई है आपकी 4.7 ओम की और अपनी 6.8 ओम की, ये भी ओपन हो जाती है। A6 करके जेनर डायोड लगे हुए हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे आपने एक एक करके इसको चेक कर लेना है, और आपकी ये जब वैल्यू सही बन गई उसके बाद आप आराम से इसको ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी कोई फॉल्ट होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो आप नया IGBT लगाओगे वो ख़राब नहीं होगा, अगर कोई फॉल्ट रह भी जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल सही कर ली है, अगर आप इसके बिना ऐसे ही लगा दोगे तो हो सकता है आपका नया IGBT है जो वो IGBT भी आपका ख़राब हो जाए। लगाने से पहले भी आपने क्या करना है कि एक बार जब आपने रेजिस्टेंस वैल्यू ठीक कर ली और सभी कंपोनेंट चेक कर लिए उसके बाद आपने इसको पावर ऑन करना है, लेकिन IGBT नहीं लगाने। बाहर से DC दे लो या ड्राइव के अंदर लगा के ही आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपने फिर मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करनी है, नियर अबाउट हर एक के ऊपर 10-10 वोल्ट के नज़दीक आएगी। अगर वो आपकी वोल्टेज सभी के ऊपर सही आ चुकी है तो आप IGBT लगा के चेक कर सकते हो। 90% तो आपका इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप जो आपका IGBT का सेक्शन ख़राब था, जिसमें भी इसका ख़राब था सेक्शन फायरिंग का, जिसमें भी कुछ ख़राब निकला है, तो उसके लिए या फिर उसको ऑप्टो कपलर लगा हुआ है ये वो वाला चेंज कर दीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप फाइनली, ये तो हो गया कि तुक्का, ये सेक्शन का हुआ था, अगर नहीं चला तो ऑप्टो है।
अगर आप बिल्कुल इसको सही तरीके से टेस्ट करना चाहते हो कि हमें पता कैसे चलेगा कि ऑक्टो ख़राब है या नहीं है, तो उसके लिए अगर आप कहोगे तो मैं इसके बारे में आपको 316J के बारे में, इसको कैसे चेक करना है, कैसे इसकी वर्किंग है, मैं इसकी पूरी वीडियो बना के चैनल के ऊपर डाल दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना हमें, तो जितने कमेंट आएंगे और लाइक आएंगे उस हिसाब से हम अगली वीडियो बना देंगे। और जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे अपनी और वीडियो जो आए वो आप तक पहुंच सकें। और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी अपनी ये वीडियोस जो पहुंच सकें। धन्यवाद।